हेलो एवरीवन। आई होप ऑल आर गुड और आपके पेपर्स काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। सेकंड ग्रुप वालों के लिए लास्ट पेपर बचा है एथिक्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे माइंड में कंफ्यूजन था कि मैम एथिक्स का कैसे सिलेबस करें, क्योंकि पेपर अच्छा भी आ सकता है और आउट ऑफ द बॉक्स भी आ सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन आप फेस कर सकते हो। पर मैं यही प्रे करूँगी पेपर बहुत अच्छा है और आपका सेकंड ग्रुप निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सेकंड ग्रुप की वजह से सीएस मतलब नहीं बन पा रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। वैसे तो अभी कुछ ही आवर्स आपके पेपर के लिए बचे हैं, बट मैं मान के चल रही हूँ थोड़ा बहुत तो आप पढ़ ही चुके होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ाई की होगी तो मेरी जो स्ट्रैटेजी अगर आप उसको थोड़ा सा फॉलो करते हो तो आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी की मैं बात कर लेती हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपको पता है आपको 17 चैप्टर्स है, लेकिन मैं मान के चलती हूँ 16 है, क्योंकि 17 जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो वो उसमें कुछ इतना है नहीं। तो 16 चैप्टर्स में हम लोग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट मैंने जो पार्ट ए है आपका जो आता है 70 मार्क्स के लिए, उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे? जैसे पार्ट वन मैंने जो पार्ट ए है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जैसे जो पार्ट वन होगा उसमें आपके 2 चैप्टर्स है जो 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो वो आपको कितने घंटे में करना है? 2 घंटे में कंप्लीट करना है उसको। और वो चैप्टर्स मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाले हैं, तो आप उस चैप्टर्स को चेकआउट कर लेना। और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप बिल्कुल देख सकते हो। काफ़ी मैंने कम टाइम में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर मैं बात कर लेती हूँ पार्ट एक की, सेकेंड पार्ट की, जहाँ पे मैंने 3 to 6 चैप्टर्स यहाँ पे रखे हैं और इसको मैंने टाइम दिया है 3 to 4 आवर्स। रीज़न ये है कि ये चैप्टर जो है 3 to 6 ही सारे कंपनी लॉ रिलेटेड है, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जस्ट आपको ब्रशअप करना है, थिंग्स को रिवाइज करना है बहुत फास्ट, ठीक है। फिर मैं पार्ट ए का जो थर्ड पार्ट है उस पे बारे में बात करती हूँ, जो है चैप्टर 7 and 8। बहुत ज़्यादा 7, 8, 9, 10 ऐसे 4 चैप्टर्स है जो आपको 4 आवर्स लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली चैप्टर 7, चैप्टर 8 और जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 9 है उसमें 5 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। तो वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और चैप्टर 10 इज ऑल अबाउट द बैंकिंग। तो बैंकिंग में स्पेशली पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो क्वेश्चन होते हैं डिपार्टमेंट उसका, वो वाले क्वेश्चन अच्छे से करना। और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी है, वो भी आप लोग बहुत अच्छे से देख के जाना। फिर मैं बात कर लेती हूँ पार्ट ए के फोर्थ पार्ट की, जिसमें मैंने चैप्टर 11 and 12 रखा है। चैप्टर 11 इज ऑल अबाउट आईसीएसआई, आपको बहुत अच्छे से करना है। उसमें फिर आईजीसीएन वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको देखने हैं। मिशन विजन आईसीएसआई का क्या है, आईसीएसआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या काम कर रही है, वो आपको सारा पता होना चाहिए। तो दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड बहुत छोटा चैप्टर है। फिर मैं बात कर लेती हूँ चैप्टर 12 की, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके, साउथ अफ्रीका, ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंसेस, ये तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये आपको जो चैप्टर है ये आपको 1 घंटे में दोनों ही चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक बार वापस से रिकॉल कर देती हूँ। चैप्टर 1 2 आपके 2 आवर्स में होने चाहिए, और अगर आपको वीडियो मेरी देखनी है तो आप देख सकते हो। चैप्टर 3 to 6 आपको 4 आवर्स में 3 to 4 आवर्स में करना है। चैप्टर 7 to 10 जो है आपको 3 to 4 आवर्स में करना है। और चैप्टर 11 and 12 आपको 1 आवर में करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे चैप्टर्स है। अब मैं बात कर लेती हूँ पार्ट बी की। सस्टेनेबिलिटी का जो पार्ट बी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वो 30 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको कुछ भी उसमें से छोड़ के जाना नहीं है। चैप्टर 13 में आपको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है सीएसआर के रिलेटेड वो सारी करके जानी है, क्योंकि अमेंडमेंट क्वेश्चंस आने के इस पार्ट से बहुत सारे ज़्यादा चांसेस है। तो ये आपको आधा 1 घंटा में कंप्लीट कर लेना है चैप्टर 13। एंड चैप्टर 14 and 15 आपको साथ साथ करना है, जिसके लिए आपको 2 आवर्स लगेंगे। एंड चैप्टर 16 and 17 के लिए आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपको साथ में करना है। तो देखा मैंने आपको एकदम 12 to 15 आवर्स में किस तरह से पढ़ाई करनी है वो मैंने आपको एकदम ईजी वे में बता दिया है। अब थोड़ा मैं बात कर लेती हूँ एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, क्योंकि मेरी जो टिप्स है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रही है, एफटीएफएम के पेपर के लिए भी, ड्राफ्टिंग के पेपर के लिए भी। और उन्होंने बोला है कि हमारा 3 घंटे से पहले ही पेपर हो गया। सो एथिक्स का पेपर भी ऐसा ही आपका होना चाहिए कि 3 घंटे से पहले आप एग्जाम सेंटर से बाहर आ जाओ फुल पेपर अटैम्प्ट करके, ठीक है। तो चलते हैं टिप्स बताने जा रही हूँ मैं। You have to start your answers from part B.
जो आपका पार्ट बी है वहाँ सबको स्टार्ट करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो 3 मार्क्स के लिए आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए सबसे पहले। देन यू हैव टू गो विद द क्वेश्चन 5, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दैट कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन और दे कैन आस्क एज अ कमेंट। ठीक है, तो ये आपको करना है। एंड उसके बाद में आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 2 पे, 6 एंड 5। उसके बाद में आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। टू पे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4, एंड लास्ट में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल अबाउट द 3 क्वेश्चंस, बट उसमें सब क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी सारे होते हैं, एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि द क्वेश्चन 1 जो होता है वो डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि उसमें केस स्टडी फॉर्म में पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन, तो वो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर देते हैं। सो गो फॉर लास्ट, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके लिए फिर आपको लास्ट में जाना चाहिए, ऐसा मैं मान के मतलब मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। बाकी तो आप अपने हिसाब से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, बट इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका पेपर भी बहुत जल्दी हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली अटेम्प्ट आप कर पाओगे। और 60-40 वाली जो स्ट्रेटेजी वो भी आप फॉलो कर साथ साथ करते रहोगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब इथिक्स का पेपर जो होता है, जैसे सभी को पता है कि इथिक्स का पेपर ऐसा आता है, कभी कभी हमको समझ नहीं आता है, जो वर्डिंग्स होती है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि उस क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो और उसमें सब कीवर्ड्स फाइंड करो कि कीवर्ड्स इसके क्या क्या है। तो जैसे मान लो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है तो उस रिलेटेड थोड़ा आप लिख के आ जाओ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है तो उस रिलेटेड थोड़ा लिख के आ जाओ। तो आपको क्या करना होगा, कीवर्ड्स को उठा के उस बारे में आपको लिखना होगा, तो नहीं से कुछ तो अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे ना। तो इस तरह से अगर आप पेपर एथिक्स का अटेम्प्ट करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी होगा और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। और हाँ, एक मैं आपको रिक्वेस्ट और करूँगी, अगर जिसको भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए एथिक्स के, मैंने पास्ट पेपर एनालाइज करके वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, तो जिसको भी चाहिए डू कमेंट, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आप हाई मैसेज डालोगे और आपको कमेंट ज़रूर करना है। जो मुझे वहाँ पे कमेंट करेगा मैं उसी के साथ ये क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है लिस्ट वो मिल जाए। मैं ये नहीं चैलेंज कर रही हूँ कि वो 100% क्वेश्चन आएंगे, बट या उसमें से आपका 30-40 के भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा पेपर को क्लियर करना। सो जिसको भी चाहिए डू कमेंट एंड मैसेज मी कि आप क्वेश्चंस चाहिए, आई विल सेंड यू दैट PDF। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एथिक्स की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पेपर बहुत इजी आने वाला है और इस बार आप CS बनने वाले हो। सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय गाइज।